अमेरिका के प्रेशर के बाद में एक वार्ता ही हुई। उस वार्ता में भुट्टो साहब जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो उसके वार्ता के अंतर्गत कुछ हद तक जो है ना कुछ सॉल्यूशंस ढूंढे गए थे। उसके बाद भी जैसे वार्ताएं हुई उसमें सॉल्यूशन ढूंढे गए थे। तो एलओसी के बारे में जो पॉसिबल सॉल्यूशन ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो एक पॉइंट पे तैयार हो गया था कि उसको कश्मीर वैली दे दी जाए। और उसके बाद में लगभग कश्मीर वैली पाकिस्तान को देने के बाद कश्मीर जो है वो हाफ हाफ हो जाता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और उसमें वैली जोड़ दिया जाए तो आधा उसके पास चला जाता है, आधा भारत के पास रहता है। तो इस तरह से इसको इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर दिया जाए, इस प्रकार की बातें सोची गई। लेकिन कश्मीर वैली पे आके फिर वही बात अटक जाती है। सर कहीं आप क्या कह रहे हैं? मेरा ये मानना है पाकिस्तान एलओसी को इंटरनेशनल बाउंड्री कभी भी नहीं मानेगा। उसमें जी हम यही जानना चाह रहे हैं कि जो हम डिस्कशन कर रहे हैं क्या ये पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं, बस इतना ही, हाँ या ना। और उसके साथ उसका कारण जैसे बोल रहे हैं कारण देना, उसके साथ उसका कारण। हाँ जी। नहीं, मैं तो अपने जो है अपने इलाकों के देख लो कि अगर जो है खेत में एक किसान दूसरे किसान के उसमें डोले पे भी अगर कस्सी लगा देता है तो है तलवारें निकल जाती है। तो वही जो है हमारे साथ भी हुआ है कि ना पाकिस्तान अभी जो है इतनी उनकी कैजुअलिटी हो चुकी है और हमारी भी अभी जो है ये जो है अपनी जो है एग्जिस्टेंस या जो है अपने आप को सुपीरियर शो करने के लिए ये जो सॉल्यूशन है ये कुछ नहीं होगा। और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, अभी तक जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन सोचे जा रहे हैं उसमें मुझे लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि लेटर और सूनर जब भी दोनों देशों के बीच में कश्मीर के समस्या, जैसे आपने इंडिपेंडेंस की बात, इंडिपेंडेंट कश्मीर जो है वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल इसलिए नहीं है कि एक तो इंडिपेंडेंट कश्मीर में समस्या ये आएगी कि कश्मीर एज ए स्टेट जो है वो किस तरह से एग्जिस्ट कर पाएगा। दूसरा एक चीज और भी है, कश्मीर को अगर हम इंडिपेंडेंट कर देते हैं तो जैसे कर्नल साहब ने बताया, फिर भारत में बहुत से भारत एक विभिन्नताओं का देश है, इसमें बहुत सी डिमांड और उठेंगी। और फिर जो है देखिए एलओसी को लेके मेरा मानना है कि मेन चीज हमने मुद्दा डिस्कस नहीं किया, वो ये कि पाकिस्तान क्यों नहीं मानेगा। 65% ऑफ द लैंड मास इन पाकिस्तान इज इरिगेटेड बाय दोज 3 रिवर्स जिनका ओरिजिनल इंडियन हिमालयाज में होता है, इंडियन पार्ट ऑफ, जिसमें जो आपका वाटर ट्रीटी हुई थी 60s में इंडिया और पाकिस्तान, इंडस वाटर ट्रीटी, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इंडिया जब भी चाहे वो जुगुलर है पाकिस्तान की, वी कैन प्रेस इट एंड पाकिस्तान विल लिटरली स्टार्व टू डेथ। तो एक तो पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा, अगर उसको आपने एलओसी बना दिया इसका मतलब उनका जो वाटर सोर्सेज हैं वो परमानेंट इंडिया में ही रह गए ना, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा। सो इसको दूसरा मैं बात कहूंगा, मिस्टर एजी नूरानी बड़े फेमस इंडियन राइटर हैं, उनका खुद भी ये उनका एक आर्टिकल आया था, उसमें वो कहते हैं कि अगर इंडिया सोचता है, वो चाहता है कि इसी को हम परमानेंट बॉर्डर बना दें और यहीं इशू खत्म हो जाए, तो दैट इज लाइक एस्केपिज्म, ठीक है ना, शेयर एस्केपिज्म। तो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं वो ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल एंड इट इज नॉट गोना हैपन। लेकिन इंडिया कहीं ना खुद अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। आप मुझे एक बात बताइए, इंडिया आज इसको एलओसी को इंटरनेशनल बाउंड्री करार देता है, तो नंबर 1 तो उस पर क्या इल्जाम लगेगा? इसका मतलब जो पाकिस्तान शुरू से कहता आया 47 से कि आपने कश्मीर को जबरदस्ती अनेक्स किया था, इसका मतलब हम सही हैं। दूसरा, फिर इंडिया गेट्स इटसेल्फ इनटू अ थिक सूप हाउ वर्सेस चाइना as far as अक्साई चीन is concerned, फिर तो इसका मतलब हम अक्साई चीन को भी इंटरनेशनल बाउंड्री माने। मतलब अंत में हम ये कह सकते हैं एलओसी इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन, इट्स नॉट अ फिजिकल सॉल्यूशन। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा साक्षी जी, एक मिनट, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा। एलओसी इसलिए संभव हो सकता है, एक सॉल्यूशन हो सकता है, और मुझे लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, whenever there will be a solution of Kashmir will be divided as it is today। वो आधा हो जाएगा, आधा होगा। क्यों? इसलिए होगा कि हमारे सामने एग्जाम्पल है, आप ईस्टर्न बॉर्डर पे जाइए, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। अगर बंगाल जो है उधर बांग्लादेश एग्जिस्ट कर रहा है, इधर ये जो है, तो इसी तरह से जेएंडके को बांटा जाएगा। इसमें कोई दूसरा सॉल्यूशन, अदरवाइज कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। बिल्कुल। इसके बाद हमने इंडिपेंडेंट कश्मीर की आप ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसके बाद हमारे यूएन ट्रस्टीशिप और गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, मैं चाहूंगी तीनों को जल्दी से हम निपटाएं कि इंडिपेंडेंट कश्मीर क्या मुद्दा, क्या एक सॉल्यूशन हो सकता है। इंडिपेंडेंट कश्मीर कभी भी ना पाकिस्तान को अग्री होना, ना इंडिया को वायबल नहीं हो सकता। बिल्कुल पंकज, मैं समर्थन करता हूं। इकोनॉमिक वायबिलिटी स्टेट
की बनती नहीं, इट गेट्स लैंडलॉक्ड, ठीक है। पॉलिटिकली भी नहीं बनता। पाकिस्तान क्यों नहीं चाहेगा, जैसे अपना डिफेंस की लैंग्वेज में बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान की कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी अगर ऐसा वहां कोई भी इंडिपेंडेंट कश्मीर बन गया तो। अच्छा, उन जिहादीज का क्या होगा, उन टेररिस्ट का जो पाकिस्तान ने रेज किए थे कश्मीर में लड़ने के लिए, दे आर फ्री ऑफ अ जॉब, देन क्या होगा, वो पाकिस्तान को ही कहीं ना कहीं आके इफेक्ट करेंगे। नहीं, फिर जो इंटरनेशनल रिलेशन बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट, वो डोमिनो इफेक्ट हो जाएगा। यानी इस दक्षिणी एशिया में, अगर हम दक्षिणी एशिया में कश्मीर को आजाद कर देते हैं तो कल को पाकिस्तान में बलूचिस्तान जो है वो कहेंगे हमें आजाद कीजिए। फिर जो है माओवादी यहाँ कह रहे हैं हमारे यहाँ कि वो अलग एक मांगने लगे और समस्याएं उभर कर आएंगी। दिस इज नॉट एट ऑल अ सॉल्यूशन। सर आप भी मानेंगे? हाँ, इसके ऊपर जैसे कि अभी जो हमारी वाटर ट्रेटी थी तो हमारे जो है पॉलिटिशियंस इतने वो जो है पाकिस्तान को सपोर्ट देते हैं, जैसे हमारा झेलम के ऊपर या जो सलाल प्रोजेक्ट बना या उरी में जो है हाइडल प्रोजेक्ट बना, हम जो है पाकिस्तानी इंस्पेक्टर्स को बोलते हैं कि आप आके इस साइट को जो है आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, परंतु जो पाकिस्तान में जो है जैसे उरी में जो प्रोजेक्ट्स है वो जो है जिस टाइम पर भी हमारे इधर पानी का हो जाता है तो कहते हैं कि जो है इंडिया जो है जबरदस्ती जो है पानी हमारे इधर फ्लडिंग करने के लिए कर देता है, बाकी जो है ऊपर जो है आइडल प्रोजेक्ट्स बना रखे, परंतु हमारे एरिया में कोई ऐसी जो है अभी तक जो है प्लानिंग नहीं है कि हम जो है वहां का जो नेचुरल वाटर है वो सिर्फ जो है हम कंट्रोल कर रहे हैं हाइडल प्रोजेक्ट्स के लिए, बाकी जितना भी है पाकिस्तान में तीनों रिवर्स का जो है पानी फुल फ्लो है, टीटी के हिसाब से ही जा रहा है। ये पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने खुद टेलीविजन पे माना है कि हम कहते हैं इंडिया को ब्लेम कर दे, पानी रोकते हैं, कहते हैं हम ये नहीं देखते हम अपने यहाँ अपने वाटर रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, कितनी वेस्टेज होती है। ये तब की बात है जब बाद में पाकिस्तान में फ्लड्स भी आए। इसके बाद है हमारा यूएन ट्रस्टीशिप, यानी कि 15-20 सालों के लिए या कुछ भी एक पर्टिकुलर निर्धारित समय के लिए, निर्धारित समय सीमा के लिए एक यूएन को, यूनाइटेड नेशंस को कश्मीर में पूरा का पूरा एक पावर दे दी जाए कि उसको एक पीसफुल नेशन बना दे और उसके बाद हमें वो दे दे और प्लेबिसाइड करा के जो लोग इंडिया में रहना चाहते हैं। नहीं, वो पॉसिबल नहीं है साक्षी जी, वो इसलिए नहीं है कि 95 ऑनवर्ड्स जो है यूएनओ में तो एक तरीके से ये जो कश्मीर का मसला है ये डाई आउट हो गया है, वहां अब उसका कोई ज्यादा नहीं है। और ट्रस्टीशिप जो है ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के बातें थी, यूएनओ बना तब, लेकिन अभी जो है ट्रस्टीशिप वगैरह का कोई। यूनाइटेड नेशंस के जो अपने चीफ थे उन्होंने खुद जब वो वहां पे गए थे कश्मीर में, उन्होंने खुद इस चीज से वो बैक ट्रैक कर गए पीछे। वो कहते हैं जब दोनों कंटेस्टिंग पार्टीज आर नॉट अग्रीइंग टू इट देन हाउ कैन वी कम इन एंड नहीं, जैसे कि हर एक उसमें आती है कि चाहे वो पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है, हम जो है थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन नहीं चाहते हैं जी। 47 के बाद जो यूएन रेजुलेशन है उसके बाद क्लियर कट हो गया था कि ये जो है हमारा इंटरनल मामला है और जो है हम आपस में ही बैठ के इसको जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये भी नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद लास्ट में आता है गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट पे मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहूंगा साक्षी जी। ये एग्रीमेंट एक्चुअली आपको मालूम होगा कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड और उधर यूनाइटेड किंगडम, नॉर्दर्न आयरलैंड को लेके काफी सालों से डिस्प्यूट चला है। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी उसका भी आपने काफी जिक्र सुना होगा, काफी साल खून खराबा चला, लॉट ऑफ पीपल डाइड ऑल्सो। सो मिस्टर बिल क्लिंटन ने एक्चुअली मीडिएट किया था इस एग्रीमेंट को बनाने में। तो उसमें इसका मेन कंटेंशन क्या था, वो ये था क्योंकि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, उसमें मोर देन 50% ऑफ द पीपल आर प्रोटेस्टेंट्स, जो कि जैसे अपना इंग्लैंड में है, और माइनॉरिटी है कैथोलिक्स की। तो उन्होंने एक स्टेटस को बनाया कि स्टेटस को एज इट इज, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ने भी अग्री किया, इंग्लैंड ने भी अग्री किया कि जैसे है यथास्थिति बनी रहे, कोई नहीं छेड़ेगा। लेट्स गिव इट अ टाइम ऑफ लेट्स से 10 to 15 और 20 इयर्स, वट एवर द पीरियड में भी कोई बाइंडिंग नहीं है ऐसा सच। लेकिन उसके बाद जब वहां का जो पॉपुलस है वो जो भी डिसाइड करेगा, अगर जब भी कभी हिस्ट्री में टाइमलाइन में आगे चल के फ्यूचर में कि भाई हमें तो नॉर्दर्न आयरलैंड से जुड़ना है, मतलब रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से जुड़ना, तो वो जुड़ जाएंगे। हाँ, वो जुड़ जाएंगे और इंग्लैंड ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। यही की सिचुएशन कश्मीर के उसमें हम बात कर रहे हैं गुड फ्राइडे एग्रीमेंट की। इट्स नॉट पॉसिबल। देखो ये यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ इसलिए पॉसिबल नहीं है साक्षी जी, यहाँ इसलिए पॉसिबल नहीं है
कि यहाँ अगर कश्मीर की, जैसे हमने बैकग्राउंड डिस्कस किया था, कश्मीर का लीगली द होल ऑफ द कश्मीर, नॉट ओनली द इंडियन पार्ट ऑफ कश्मीर, होल ऑफ द कश्मीर हैज बीन लीगली एक्सेस्ड विद इंडिया। एक लीगल एग्रीमेंट के अंतर्गत लीगल पोजीशन जो कश्मीर की है वो ये है कि इंडिया के साथ। अब क्या है कि इंडिया को, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इंडिया को जो है डिफेंसिव होने की बजाय प्रोएक्टिव ऑफेंसिव होकर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने की कोशिश करनी चाहिए। जी यानी कि बस ये घुटने टेकने की जो रणनीति है उसको ये नहीं होनी चाहिए। और हमें जो है ना, जी मैं अब अंत में एक ही मुद्दे पे आना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि बिल्कुल हर बार की तरह कि अब समय की बहुत कमी है, तो 30 सेकंड में आप तीनों को दूंगी और चाहूंगी कि क्या ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। परवेज मुशर्रफ ने एक 4 पॉइंट फॉर्मूला दिया था कि यानी 4 उन्होंने पॉइंट्स बता दिए कि सेल्फ गवर्नेंस हो जाए कश्मीर में, डीमिलिटराइजेशन हो जाए कि दोनों की जो आर्मी है पाकिस्तान भी हटा ले और इंडिया भी हटा ले, और सेकंड जो था कि जो बॉर्डर्स हैं इररेलेवेंट बॉर्डर्स हैं उनको भी हटा दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए, और लास्ट उन्होंने कहा कि ज्वाइंट मैनेजमेंट कर दिया जाए। ज्वाइंट मैनेजमेंट वहां पे जो नहीं, अगर इसमें साक्षी जी मैं ये कहूंगा, उसमें ये कहूंगा कि ये मुशर्रफ साहब का एक डिप्लोमेटिक प्लैंक था। जॉइंट तो आप कश्मीर को जॉइंट मैनेजमेंट तो आप छोड़िए, जॉइंट गवर्नेंस तो छोड़िए, इंडिया और पाकिस्तान जो है वो एक बस में सीट शेयर नहीं कर सकते जॉइंट, तो ये तो बात आप भूल जाइए जॉइंट की। तो दूसरा ये है कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं दे आर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स कि हम कश्मीर को इंडिपेंडेंट छोड़ दें। इंडिपेंडेंट छोड़, बिल्कुल सही बात है कि वही इंडिपेंडेंट कश्मीर को इनडायरेक्टली ये 4 पॉइंट्स तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें मेरा ये जैसा हमने पहले डिस्कस किया, ये पॉसिबल है कि बहुत से बुद्धिजीवों का ये भी मानना है कि एक्चुअली दिस वाज द क्लोजेस्ट that the two countries ever came towards signing a workable kind of an agreement, but because Mr. Musharraf had to resign, when that formula was given na, at that time, so it fell apart. अब अगर हम बात करते हैं कि सेल्फ गवर्नेंस की, तो मेरा ये मानना है कि जो अपना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है वहां तो सेल्फ गवर्नेंस दे ही रहे हैं, ऑटोनॉमी हमने दी है, उन्होंने अपने पार्ट में क्या किया है, नथिंग एट ऑल। डीमिलिटराइजेशन की आप बात करते हैं, डीमिलिटराइज आप कर दें, ठीक है, अब भी इतने बुरे हाल हैं, तो कितने बुरे हाल तब क्या होगा, बिल्कुल तभी तब क्या होगा, टेररिस्ट वहां आराम से आएंगे, खुले में घूमेंगे, कुछ नहीं होगा। थर्ड पॉइंट डीमिलिटराइजेशन के ऊपर मैं बताऊंगा, अभी भी जो है, जो भी हमारा जो J&K में ये सॉरी ये कठुआ से लेके जो है चाहे हम लेह तक चले जाएं, अभी भी जो है यूएन फोर्सेस के जो है जो ऑब्जर्वर्स नहीं, यहाँ एक चीज और जगह पे है, और पाकिस्तान जो है इसको जो मुशर्रफ साहब ने दिया था जो ये 4 पॉइंट, वो सिर्फ जो है अपने आप को जो है पॉलिटिकल